चेतन भैया गिव वीडियोस दैट नो वन आस्क फॉर दे नीडेड। आई एम शॉक क्यों ये यूट्यूबर का सब्सक्राइबर कम है। यार देखो, सब्सक्राइबर कम ज़्यादा उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता मेरे हिसाब से। अगर आपको पसंद आ रहा है तो बस देखो, एंजॉय करो। मेरा मोटिव ये रहता है कि मैं ऐसी वीडियोस बनाऊं जिसमें फील आए लोगों को कि हाँ, जैसे आपका कोई WWE देखने वाला फ्रेंड होता है, आप उससे डिस्कस करते हो चीज़ें। बस मेरा वो मोटिव रहता है। अगर वो सक्सेसफुल हो रहा है देन दैट्स गुड। बट हाँ, इनकेस अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकता है। तो कैसे हो चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड, मैं हूँ 3DX चेतन और आज हम ऑफ कोर्स फेटल 4 वे रॉयल रंबल के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले निक नेमेथ यानी कि डॉल्फ जिगलर जिन्हें WWE में जाना करते थे, उनका NJPW में तो हमें देखने को मिल गया था आगमन। लेकिन आज TNA का जो हार्ड टू किल था, जिसमें TNA की एक रीब्रांडिंग हुई है, इम्पैक्ट रेसलिंग कह के पक गए थे, वो TNA दोबारा से बन गया। वहाँ पर हमें निक नेमेथ देखने को मिले एंड मेरे को लग रहा है ये लौंडा जो इम्पैक्ट रेसलिंग की चैंपियन, बहुत बढ़िया चेतन, हक दिया तूने। मुझे लग रहा है ये लौंडा TNA की चैंपियनशिप भी जीतेगा, ये बंदा वहाँ पे जाकर IWGP की टाइटल भी जीतेगा। ये बंदा बहुत कुछ तूफानी करने वाला है। मेरे को ये चीज़ अच्छी लगी कि बंदा अभी तक ऑल एलीट रेसलिंग में नहीं गया, और जब तक नहीं गया तब तक मैं सही में कह रहा हूँ, तुम मुस्तफा अली तुम बहुत अच्छा नाम कर सकते हो। खैर ये तो इनकी रही, और ऊपर से जंगल बॉय, अबे जंगल बॉय तो था ये, जंगल बॉय है, हाँ जंगल बॉय, ऑब्वियसली जंगल बॉय है, जैक पेरी, जो कि अपेरेंटली अब ऑल एलीट रेसलिंग में नहीं है। आज वो न्यू जापान प्रो रेसलिंग के शो में देखने को मिला और वहाँ पर जाकर उसने ऑल एलीट रेसलिंग का कॉन्ट्रैक्ट फाड़ दिया। देखने में वो ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो CM पंक और उसके साथ जो बैक स्टेज में फ्यूड हुई थी, उसकी सारी टेंशन, उसका सारा जो ढींगड़ा था, वो सब जैक पेरी के सर में फोड़ा गया था। जैक पेरी को देखकर ऐसी फीलिंग आ रही थी। बट आई डोंट नो, काफ़ी वियर्ड है कि वो ऑल एलीट रेसलिंग में नहीं जा रहा। ऊपर से ऑल एलीट रेसलिंग का लोगो भी था उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। आई डोंट नो, जैक पेरी को अब रिएक्शन जो मिल रहा है वो बड़ा वियर्ड है, और मेरे को लगता है वो उसको यूटिलाइज करके बहुत आगे बढ़ने वाला है। खैर हम इसकी तरफ अब नहीं बढ़ते, अब हम बात करने वाले हैं अपने मेन मैच की तरफ, क्योंकि पापा जब आते हैं वो उसको रॉयल रंबल कहते हैं। ठीक है, अभी ये लोग कितनी भी रिटर्न डेब्यूज ये सब करा सकते हैं जितना इनकी मर्जी है, लेकिन ये पापा आने वाले ना, ये क्या लिखा है 27 जनवरी को रॉयल रंबल में, तब होंगे मेन ड्रीम्स मैचेस, रिटर्न्स और ये सब जो है। आज हम स्पेशली बात करने वाले रॉयल रंबल में होने वाले फेटल 4 वे मैच के बारे में। रैंडी ऑर्टन, LA नाइट, AJ स्टाइल्स एंड रोमन रेंस फेस करने वाले फॉर द अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल हैवीवेट चैंपियनशिप ऑफ द वर्ल्ड के लिए, जो कि रोमन रेंस ने हाईजैक कर रखी है काफ़ी टाइम से। अब देखो पंगा क्या है कि ऐसा अब मेरे को लगता नहीं कि कोई भी बंदा दूसरे सुपरस्टार को पिक करना चाह रहा है कि यार नहीं ये जीत सकता है, ये जीत सकता है, कैसे पिक करें। रोमन रेंस ने इतना वर्चस्व बना रखा है अपना कि हम किसी और को पिक ही नहीं कर पा रहे हैं। हम अगर कोई वाइल्ड कार्ड भी आता है हम उसको पिक करते हैं वो भी हार जाता है, कोई तगड़ा सुपरस्टार आता है उसको पिक करते हैं वो भी हार जाता है। तो मैं कैसे मान लूँ, भले ही यहाँ पे 25% चांसेस होंगे रोमन रेंस के, लेकिन हम यहाँ पे स्टैटिस्टिकली तो जा ही नहीं सकते। रोमन रेंस जिस ऑरा में इस समय जी रहा है वो स्टैटिस्टिकली से तो ऊपर ही है, ये तो साइकोलॉजिकली और पता नहीं कौन कौन से लेवल से भी ऊपर जा चुका है। 25% नहीं, मेरे को तब भी लगता है कि 90% चांसेस रोमन रेंस के ही हैं जीतने के। 10% वो इसीलिए मैं दे रहा हूँ बाकी सुपरस्टार्स को कि ये WWE यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। बट लेट्स टॉक अबाउट कि अगर बाकी सुपरस्टार जीतते हैं तो क्या होता है। नंबर 1 LA नाइट से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो अगर आपको लगता है कि LA नाइट जीत सकता है तो मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि क्यों लगता है। मतलब रोड टू रेसलमेनिया का टाइम है, रोमन रेंस वर्सेस रॉक, इन सब की कंडीशन चल रही है, और बाकी सब सुपरस्टार के होते हुए वो LA नाइट को तो नहीं चुनने वाले। हाँ, LA नाइट वो बंदा जरूर बन सकता है जो कि पिन होगा, ये होने के पूरे चांसेस है। बट LA नाइट रॉयल रंबल में चैंपियनशिप जीत जाएगा, ये मेरा दिल जो है मानने को रेडी नहीं है। तो अगर मेरे को परसेंटेज वाइज देना होगा तो LA नाइट के मेरे को लगता है इस मैच के अंदर 0% चांसेस। और अगर कोई मेरे को बोल रहा है ना कि उसको ये लगता है कि LA नाइट जीतने वाला है, तो फिर हम डेफिनेटली रॉयल रंबल में एक वीडियो कॉल करेंगे जिसमें मैं आपका सिर्फ 10 मिनट तक रोस्ट करने वाला हूँ, वो भी बिना वर्ड बोले, मैं सिर्फ हंसूंगा। क्योंकि यार ये तो बहुत ही ज़्यादा वियर्ड पिक होने वाली है। आई ऑल्सो लव LA नाइट, बट दैट डज नॉट मीन कि मैं कहीं भी कुछ भी बोलता रहूंगा। ऐसा नहीं चलेगा यार। उसके बाद अगला सुपरस्टार है AJ स्टाइल्स। AJ स्टाइल्स भी काफी प्रोमिनेंट नाम है ना, फॉर्मर WWE चैंपियन है। अब LA नाइट के पास ये भी डिसएडवांटेज है कि वो अभी तक इतने बड़े एनवायरनमेंट में नहीं रहा है, बड़ा चैंपियनशिप उसने नहीं देखी है। लेकिन बाकी सुपरस्टार्स के पास वो एटलीस्ट एडवांटेज है, बड़े मैच में वो किस तरीके से विक्ट्री ले सकते हैं। AJ स्टाइल्स के इसलिए मेरे को एटलीस्ट LA नाइट से तो चांसेस ज्यादा लगते हैं। मैं ये कहना गलत नहीं होगा कि AJ स्टाइल्स जब से आया उसने वो स्पार्क लूज कर दिया जो कि वो हो सकता था बिकॉज ऑफ दिस फेटल 4 वे थिंग। इमेजिन करो आप, अगर रोमन रेंस वर्सेस AJ स्टाइल्स सोलली बुक्ड होता तो क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से AJ स्टाइल्स इस समय हमें फील हो रहा है वैसा ही फील होता?
क्योंकि इस समय ये फिर अपनी उस औकात पे आ गए, कैन दे को एग्जिस्ट रैंडी ऑर्टन और एजे स्टाइल्स को और एले नाइट को एक साथ टैग में डाल के। अबे जब तुम्हें पता है कि ये लोग फेटल 4 वे लड़ने वाले हैं तो फिर तुम ये एक साथ भिड़ाओ ना। तुम क्यों ब्लड लाइन के अगेंस्ट लड़ रहे हो? या तो तुम 6 मैन टैग मैच में होते अगेंस्ट ब्लड लाइन, खामखा ब्लड लाइन को पीटने के लिए पहले ये एक साथ आ रहे हैं, फिर ऐसा फेटल 4 वे की फील कैसे आने वाली है? एजे स्टाइल्स जो कि लिटरली बुलेट क्लब का लीडर ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर दोबारा से देखने को मिल गया है, वो गायब हो गया अचानक से। इतना खुश था मैं यार ऐसे बाल लंबे देख के और अपना ब्लैक पैंट पहन के, ब्लैक कोट पहन के, एंट्रेंस इतनी मस्त आ रही है और फिजिक देख के, और अब लग रहा है कि नहीं यार कुछ भी नहीं हुआ। मैं कह रहा हूँ कि चलो WWE ने अगर 1% को चांस भी ले लिया तो एजे स्टाइल्स के मेरे को सही में 1% ही चांस लग रहे हैं जीतने के, बाकी तो नहीं लग रहे, कुछ भी चांस नहीं लग रहे एजे स्टाइल्स के जीतने के। अगर एजे स्टाइल्स जीतता भी है तो फिर कैसे आगे बढ़ाएंगे? क्या ये लोग एजे स्टाइल्स वर्सेस सीएम पंक तक खींच देंगे? क्योंकि सेथ वर्सेस सीएम पंक उधर से दिख रहा है, तो क्या द रॉक आएगा या फिर कोडी रोड्स रंबल जीत जाएगा और सीएम पंक और सेथ रॉलिंस का वैसे ही हो जाएगा? ये बहुत वियर्ड सिचुएशन है, क्योंकि हम नहीं कह सकते कि रोमन रेंस के अलावा कोई और जीतने वाला है, क्योंकि नहीं जीतने वाला। और ये WWE ने बहुत बड़ी गलती करी है ऐसा मैच करके, क्योंकि अगर सिंगल्स मैच होता ना तो चलो ये होता है कि चलो ड्रीम मैच तो मिल जाएगा। हाँ ये है कि WWE वाले ट्रिपल थ्रेट और फेटल 4 वे के इंटरेस्टिंग तो ज़रूर बना देंगे, इतना तो मैं भी गारंटी दे रहा हूँ कि जैसा भी हो इंटरेस्टिंग तो होने वाला है। और एजे स्टाइल्स के 1% चांसेस, जो कि मेरे को भी बोलते हुए बड़ा बुरा लग रहा है। नेक्स्ट अप इज रैंडी ऑर्टन, जिसके सबसे ज़्यादा चांसेस है मेरे को इन तीनों में सबसे चैंपियनशिप जीतने के, वो है 9% चांसेस के साथ मेरे को लगता है रैंडी ऑर्टन के चांसेस है कि वो वर्ल्ड टाइटल कैप्चर करे और जॉन सीना के रिकॉर्ड तक पहुंचे, देन तोड़े, वो तो खैर बाद की बात है। ये जॉन सीना का रिकॉर्ड तो दूर की बात है, पहले रोमन रेंस का रिकॉर्ड तोड़ना जरूरी है। कल मैंने ट्विटर पर एक रिकॉर्ड देखा था, किसी ने पोस्ट डाला था, ट्रिपल एच के कंबाइंड डेज जितने हैं ना अपने 14 टाइम टाइटल रेन के दौरान, उतने रोमन रेंस के इस टाइटल रेन के दौरान हो चुके हैं। सो दैट स्पीक्स वॉल्यूम्स, समझ रहे हो रोमन रेंस का क्या रहा है ये एरा। तो ऐसे में रैंडी ऑर्टन का हराना मुश्किल तो रहने वाला है, बट काफ़ी मैंने देखे थे जिसमें लोग रैंडी ऑर्टन को पिक कर रहे थे कि रैंडी ऑर्टन अगर जीतता है तो क्या क्या हो सकता है, अच्छी पॉसिबिलिटीज़ थी। बट आई स्टिल थिंक 90% के साथ रोमन रेंस ही जा रहा है। रोमन रेंस वर्सेस द रॉक फॉर द अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। लाइक आप इमेजिन करो, चलो ठीक है आप कह रहे हो कि रैंडी ऑर्टन जीतता है, रैंडी ऑर्टन वर्सेस कोडी रोड्स होता है, लेगेसी की राइवलरी भी होती है, फिनिश द स्टोरी ये सब होता है, और रोमन रेंस वर्सेस द रॉक नॉन टाइटल मैच होता है। तो आपको क्या लग रहा है कि रोमन रेंस, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होना चाहिए, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन इस समय का सर्कमस्टांस आप समझो, रोमन रेंस का इतना बड़ा टाइटल रेन रहने के दौरान वो बस ऐसे ही नहीं कर सकता कि वो टाइटल हारे एंड भूल जाए एंड मूव ऑन करने वो रॉक के साथ मैच करने चला जाए। ये बहुत ही ज़्यादा वियर्ड सिनेरियो होगा, एक ऐसी चीज़ जिसने रोमन रेंस को बना दिया, जो रोमन रेंस के साथ इतनी स्पेशल थी और रोमन रेंस उससे दूर नहीं हुआ कभी भी, वो अचानक से दूर होकर रोमन रेंस उस पर ध्यान भी ना दे, ऐसा नहीं चलने वाला। रोमन रेंस वर्सेस रॉक नीड्स टू हैपन फॉर द टाइटल, और अगर वो रेसलमेनिया में हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अभी रूमर्स भी आए थे कि एलिमिनेशन चेंबर में अपेरेंटली रॉक का मैच नहीं है रोमन रेंस के साथ। तो अगर ऐसा नहीं है, ऑसम। आई फील बैड फॉर कोडी रोड्स, इतना फील बैड किया कि मैंने उसके ऊपर रील ही बना दिया। अगर आपने नहीं देखी तो डेफिनेटली देखना। आई थिंक मैं यूट्यूब शॉर्ट्स पे नहीं डालना, इंस्टाग्राम पर ही जाकर आप देखना लेटेस्ट वाली रील। एनीवेज दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। डेफिनेटली आप कमेंट्स में लिखकर बताना, उसी के साथ साथ हम थोड़े कमेंट्स भी ले लेते हैं। विंसेंट कैनेडियन मिकमैन ने लिखा है कि कांट टेक सीएम पंक सीरियसली आफ्टर हिज यूएफसी रन, कोडी नीड्स टू विन इट, ही एक्चुअली लुक्स लाइक अ रेसलर देन सीएम जंक। सबसे पहली बात तो अपने यूएफसी और डब्ल्यूडब्ल्यू को जो कंपेयर किया ना, मजा आ गया। दोनों सेम ही तो चीज़ है यार, यूएफसी भी तो स्क्रिप्टेड ही होती है, या तो यूएफसी स्क्रिप्टेड होती है आपके लिए, या फिर डब्ल्यूडब्ल्यू रियल हो रही है। और कोडी रोड्स ने फिर कौन सी यूएफसी फाइट जीत ली भाई है यार। ये मेरे को बड़ा अच्छा लगा कमेंट। मेरे को 27 जनवरी है ना, 28 जनवरी को आऊँगा मैं दोबारा से इस कमेंट को पढ़ने, तब देखूंगा, तब हंसूंगा मैं मजा आ गया है। आगस्ट बाद मिकमैन ने, तू मेरा टोनी खान है मुझे पता है, पीछे मिकमैन का नाम लेके आ रहे हैं। नेक्स्ट अप वी हैव ओरिजिनल 19 ने लिखा कि व्हाट इफ जिंदर एलिमिनेट्स पंक और कोडी और एले, व्हाट विल ट्विटर डू। ओह वाओ, दैट इज एक्चुअली गुड। और यू नो व्हाट, अगर मैं ट्रिपल एच की जगह होता और मैंने ये पढ़ लिया होता तो मैं जिंदर महल को, एले नाइट को एलिमिनेट करवाता, या फिर कोडी रोड्स को, मतलब जो भी विनर है उसको छोड़ के बाकी दो को डेफिनेटली एलिमिनेट करवाता यार। बिकॉज फिर एले नाइट वर्सेस जिंदर, भाई दैट इज अ गुड राइवलरी, एले नाइट वर्सेस जिंदर महल। लाइक अगर एले नाइट चैंपियनशिप नहीं जीत रहा रोड टू रेसलमेनिया के दौरान, जो कि ऑब्वियस सी बात है नहीं जीत रहा है,
तो एलए नाइट वर्सेस जिंदर महल से अच्छा कोई मैच ही नहीं हो सकता। एलए नाइट को बढ़िया वो पॉप मिलेगा और जिंदर महल भी अच्छा सुपरस्टार बन के निकलेगा। मैन ब्रो आई डोंट नो व्हाई बट मेरे को लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यू को आपको बुक करना चाहिए बिकॉज दिस इज एक्चुअली अ ग्रेट आइडिया। जिंदर महल वर्सेस एलए नाइट, माय गॉड, प्लीज डब्ल्यूडब्ल्यू लिसन टू दिस। एंड फाइनली सोलेमैन ने लिखा है कि रोमन ही जीतने वाला है इस ईयर का रॉयल रंबल। यार ये मैं सही में बता हर साल जब भी रोमन चैंपियन भी होता है ना तब भी हमें लगता ही है कि वो जीत तो नहीं सकता कहीं, क्योंकि आई रिमेंबर पता नहीं पिछले साल की थी या उसके पिछले साल की रॉयल रंबल बैटिंग ऑड्स में रोमन रेंस का नाम आया था और रोमन रेंस चैंपियन था। सोच रहे वो चैंपियन होके भी रॉयल रंबल जीतने की कैपेबिलिटीज रखता है। भाई ये क्या हो रहा है यार रोमन रेंस का यार। भाई रोमन रेंस हम एक्नॉलेज करते हैं आपको, 2024 भी ऐसा ही कर देना। एनीवेज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डेफिनेटली कमेंट्स में लिखकर बताना अपने थॉट्स, हु डू यू थिंक इज विनिंग दिस फेटल 4-way।